नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारा मौजू जारी था सूरत फातिहा का तफसीर के साथ तर्जुमा, आगे हम इसके बारे में मज़ीद बयान करने की कोशिश करते हैं। इसके जो आगे है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी पहले हमें उसने अपने बाकी जो ऊपर हमने दवा का तर्जमा तफसील और उसको बयान करने की कोशिश की वो की, फिर आगे बताया और ये भी बता दिया कि मुझसे क्या मांगो। पहले तो बताया कि दवा सिखाई, दवा मांगो, फिर ये भी बता दिया कि क्या मांगो। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम बतला हमको सीधी राह, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दिखा हमको सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता, यानी हमको वो रास्ता दिखा जो सीधा हो और जो अच्छा हो। सिरातल मुस्तकीम से मुराद अल्लाह ताला की रज़ा लेनी चाहिए और कोई चीज़ मुराद लेना इस मकाम के लायक नहीं। अल्लाह ताला अपनी रज़ा और अपनी पसंद और अपनी मर्ज़ी और अपने इख्तियार से मुझको अता फ़रमाए। इसलिए जो कुछ भी मांगे वो कितना ही अच्छे से अच्छा मांगला, मतलब कि अल्लाह ताला से जो भी मांगेगा वो कितना ही अच्छे से अच्छा क्यों ना मांगे, मगर अल्लाह ताला के ख़जानों में इससे भी हज़ार गुना बेहतर चीज़ हो सकती है। मसलन कोई आदमी अल्लाह ताला से जन्नत और उसकी हूरें मांगे और फिर इन हूरों की सिफ़ात बयान करे जो इसके इल्म और तजर्बे या ख़्याल में आ सकती हैं, या जो सारी मखलूक के ख़्याल में आ सकती हैं। वो हूरें ऐसी होंगी, उनमें ये सिफ़ात होंगी, मगर फिर भी इसकी बताई हुई हूर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से मिलने वाली हूर के मुकाबले में लोंडी लगेगी। इसलिए अल्लाह ताला के ख़जानों में वो है जिस तक किसी इंसान का ख़्याल नहीं पहुंच सकता। इसलिए अच्छा सवाल यही है कि अल्लाह ताला की रज़ा यानी अल्लाह ताला की पसंद मांगे, अपनी तजावीज़ ना दे। अल्लाह ताला की रज़ा से जो कुछ होगा वो यकीनन बहुत खूब होगा, जबकि अपनी तजावीज़ और पसंद बेहतर से बेहतर ही क्यों ना हो, कभी पछतावे और पेशेमानी का ज़रिया बन ही जाती है। जब कोई इंसान कोई चीज़ खुद मुकर्रर करके मांगता है, यानी अपनी तजवीज़ से मांगता है और वो चीज़ उसे मिल जाती है, फिर जब अल्लाह ताला इससे बेहतर चीज़ इसके सामने लाता है तो उसे नदामत और पेशेमानी होती है कि मैंने ज़्यादा क्यों ना मांगा। इसलिए उससे सिर्फ़ उसकी रज़ा मांगा करे। इसलिए उससे सिर्फ़ असल मांगना अल्लाह ताला की रज़ा को ही मांगना है। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। वो जब अपने बंदे से राज़ी हो तो उसे वो अता फरमाते हैं जो इसकी चाहत और गुमान से भी बेहतर होता है। अल्लाह ताला की रज़ा की कोई हद नहीं है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वो चीज़ें दी जो किसी मखलूक को ना मिली, कैसे कैसे कमालात और ख़ूबियाँ अता फरमाई। पर अल्लाह ताला की रज़ा ऐसे बेशुमार है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ को सारी उम्र मांगने का हुक्म फरमाया कि हर बार मांगने के साथ मज़ीद से मज़ीद मिलती जाए। इसलिए इसको नमाज के बीच रख दिया। अब अगली बात समझें कि अल्लाह ताला की रज़ा हर अच्छे काम पर होती है, यानी अल्लाह ताला अच्छे कामों को पसंद फरमाते हैं और अपनी पसंद से अच्छे कामों की तौफीक जिसे चाहते हैं अता फरमाते हैं। अच्छा काम कभी बुरे लोगों से भी हो जाता है, जैसा किसी मामले में अदल और इंसाफ करना, ये कभी किसी काफर से भी हो जाता है। और बाज़ काफिर मोहताजों की मदद भी करते हैं और अच्छी जगहों पर माल खर्च करते हैं। ऐसी बातों और कामों से अल्लाह ताला की रज़ा अल्लाह ताला राज़ी होता है, मगर ये मकबूलियत यानी कबूलियत वाली रज़ा नहीं है। ये रज़ा इसके कुछ काम ना आएगी। दुनिया में अल्लाह ताला चाहे तो इनको इनके कामों का बदला दे दे, मगर आखिरत में इनको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो जब अल्लाह ताला की रज़ा बुरे लोगों से अच्छे कामों पर भी होती है तो जो असल मकबूल सिरात मुस्तकीम की तशरीह है, इह दिन सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, राह इनकी जिन पर फजल किया तूने। वो लोग कौन हैं? वो लोग पैगंबर हैं, सद्दीक हैं, शोहदा हैं, सालहीन हैं। हासिल ये हुआ कि अपनी वो रज़ा हमें दे जो इन हजरात को दी, ना वैसी रज़ा दे जो किसी के अच्छे काम पर बाज़ बुरे लोगों को वक्ती तौर पर मिल जाती है, के साथ साथ इनके कुफ्र और गुमराही की वजह से इन पर अल्लाह का गुस्सा भी होता है
یعنی ہم کو ویسی جو رضا ہے وہ نہ دے جو ہمیشہ کی رضا ہے، ہم کو وہ عطا فرما۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر غصہ کیا، یعنی نہ ان جیسی رضا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، جیسے گناہ گار فاسق کے اللہ تعالیٰ کے غضب میں ہیں، اگرچہ ان سے کوئی اچھا کام بھی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو۔ ولدالین، اور نہ گمراہ یعنی کافر، اگرچہ ان میں سے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی رضا مندی والا ہو جائے، ان کی راہ بھی ہرگز، ان جیسی راہ بھی ہرگز نہ مانگنا، ان کے نصیب اور رضا مندی نہیں، ان کے یعنی ان کے نصیب میں وہ رضا مندی نہیں ہے جو آخرت میں فائدہ دے، یعنی جو ہمارے آخرت میں کام آئے، یعنی عقیدے اور عمل دونوں میں اپنی رضا عطا فرما، یعنی ہمارا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل دونوں میں اپنی رضا عطا فرما، اپنی دائمی رضا عطا فرما، اپنے مقبول اور کامیاب بندوں کو جو رضا اور راہ دی وہ عطا فرما، دنیا میں اور آخرت میں آنے والی رضا عطا فرما، یعنی جو ہمارے دنیا میں کے کاموں میں بھی ہمیں سہولت دے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے وہ والی رضا عطا فرما، ہر معاملے میں دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی پسند والی نعمتیں عطا فرما۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سورۃ فاتحہ کو نماز میں پڑھنے اور دل سے پڑھنے اور دل کی گہرائی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا، اپنے سے مانگنے کا اور کس طرح مانگنے کا ہر ایک مکمل طریقہ سکھا دیا ہوا ہے اور بتلا دیا ہوا ہے کہ رب کی رضا سب سے اصل رضا ہے۔ اصل میں ہمیں صرف اللہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مانگنی چاہیے، ہمیں اس سے اس کا ہمیشہ فضل اور کرم مانگنا چاہیے، عدل اور انصاف نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کے عدل اور انصاف پر پورے اتر سکے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو نماز میں پڑھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور دل کی گہرائیوں سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔